पेचीदा हो गया है कि हाँ तकरीबन 200 साल से लोग इसी बीच नर्सरी के बीच में चल रहे थे। तो हमने ये चाहा कि उनको हमने बार बार चीफ साहब को भी बोला कि हमें 3 फुट का रास्ता बीच में दो जिसमें इंसान हमारे चलें वायरिंग करके ताकि लोग जो है लोगों को आसानी हो जाए। इस रास्ते से तकरीबन दाचन डेढ़ा महाकुंड के लोग मतलब ठठारका के लोग जब इधर से बीच में चलते थे तो नुकसान कोई नहीं होता था। आखिरकार जब इन्होंने अपनी हार्टिकल्चर को बंद कर दिया, नर्सरी को बंद कर दिया, तो यहाँ साथ में एक ज़मींदार गरीब रहता है बेचारा, उसने कहा जब आपने लोगों का रास्ता बंद कर दिया तो इसने भी अपनी बाड़ी को बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी नुकसान होता था। 5 महीने पहले एक वार्निंग एक लेटर भी दिया है जिसमें तहसीलदार साहब का लिखा हुआ है। हमने कहा आप चीफ साहब को लिखिए, चीफ साहब यहाँ पे आएंगे, इस गरीब को अगर कुछ कंपनसेट करेंगे वो तो हम रास्ता दे देंगे और लोगों का रास्ता भी बीच में 3 फुट में रहेगा। नहीं देंगे क्योंकि जब अवाम का रास्ता, अवाम नास का रास्ता बंद हुआ तो 5 मीटर या 10 फुट में हम अपना इनको रास्ता। भी हमने एक रिटर्न लाया था, उससे भी अभी तक इन्होंने कुछ नहीं एक्शन किया। वो शायद मुझे लगता है कि किसी रद्दी फाइल के नीचे पेपर रख दिया है। अगर उस पर ये लिख दें कि हम 3 फुट, उसने तहसीलदार साहब ने बोला कि 3 फुट, उसके साथ बात हुई, दोनों साइड से वायरिंग करेंगे जहाँ तक आदमी का हाथ ना पहुँचे, और नर्सरी भी सेफ है। हम ये नहीं कहते हैं कि नर्सरी में कोई नुकसान हो, गवर्नमेंट चीज़ है, लेकिन नर्सरी के साथ साथ में एक पब्लिक का रास्ता है जो पुराना रास्ता है। अगर वो रास्ता, अपना रास्ता वो बंद कर सकते हैं तो ये आदमी अपना ज़मीन का मलकियत ज़मीन से अपना रास्ता नहीं दे सकता ना, क्योंकि इसकी अपनी मलकियत ज़मीन है। तो ऐसे ही इसमें 2 आदमी जो हैं वो बहुत मतलब इस टाइप की गुंडागर्दी करते हैं। तो गुंडागर्दी डिपार्टमेंट में अगर उनको करनी है तो वो कहीं और जगह गुंडागर्दी करें जहाँ करने हैं उनको, गरीब के साथ नहीं करना है। ये गलत चीज़ है कि अगर उनको प्यार से रहना है, इससे पहले भी काफ़ी ऑफिसर रहे, उन्होंने बड़े प्यार से काम किया है। यहाँ से रिटायर्ड हुए शरीफ मलिक साहब रहे, वो पीछे शंगोर साहब रहे, काफ़ी पुराने ऑफिसर रहे यहाँ पे। आज ये 2 नए आए हैं जिन्होंने मतलब पूरी पब्लिक को जो है परेशान कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है, इनको कहीं से भी पानी का कनेक्शन नहीं है। वो मैं अपनी पाइपलाइन से, मेरी ज़मीन है घोड़ा गली से लेके वहाँ तक, वहाँ से मैं इनको कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई इनके पास वो मैंने कोई कनेक्शन दिया है पहले 40 साल पहले, तो मैं आज काट रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका चीफ साहब आए और एसडीएम साहब भी आए, वो देखें, वो 2 फुट 3 फुट रास्ता छोड़ दे, वहाँ से लेके रोड से लेके उस किनारे तक, बाकी दोनों साइड से ये फेंसिंग कर ले। और उसमें अगर कोई भी माल, किसी भी इंसान का माल पकड़ा जाता है, कैमरा फिट करेंगे। हम बोलते हैं कि कैमरा फिट करें। 8-10 घर हैं यहाँ पर। ये लोग इसके बीच में से जाते थे, बाजार वगैरह जो जाना होता था, थोड़ा सा लगभग मीटर 20 या 30 मीटर इनको एक्स्ट्रा पड़ता था नीचे जामा मस्जिद से परतमोला से जाने के लिए। ये इसी के बीच में से चलते रहते थे। लेकिन उस चलने में जो है महाकुंड, छछवा, इंद, दाचन, जो भी पैदल चलने वाले लोग थे वो भी इसी रास्ते से निकलते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये रास्ता कोई जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं से नहीं था। और इस वक्त जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर जो खर्चा कर रही है, यहाँ पर हमारा जो है मदर प्लाट जो है 10 कनाल का लग रहा है। हमारी यहाँ पर जगह जो है गवर्नमेंट ने जो लैंड ली हुई है ये 36 कनाल से ज़्यादा 36 कनाल कुछ मरला है हमारी गवर्नमेंट लैंड, यहाँ पर जो नर्सरी है। तो इसमें रास्ता कहाँ से है इस रकबे में आने के लिए, ये तो एक पार्ट है रेवेन्यू वालों का कि उनसे पूछ कर पता चलेगा कि हमें इस रकबे में आने के लिए कौन सा रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस बंदे ने रास्ता बंद किया वो अलहदा मसला है। और जो साइड हमने बंद की है अपनी फेंसिंग के हिसाब से, जहाँ से ऑलरेडी पहले भी फेंसिंग थी, वहाँ पर क्रेट लगे हुए थे। और क्रेट लगने के बाद जो है ये जो पिछले जो है कुछ दिनों 1 महीना पहले जो है ये बाढ़ वगैरह 1-1.5 महीना पहले, उस बाढ़ में वो क्रेट जो है बह गए। तो उसकी वजह से जो है वो सारा कुछ वहाँ से ख़त्म हुआ। तो यहाँ से साइड बंद इसलिए करनी पड़ी कि मदर ब्लॉक हमारा लग रहा है, ट्रेलीज सिस्टम हमारा लग गया है, ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम लग गया है। और हमें जो है बार बार जब भी हम ड्यूटी से निकल जाते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ पर या तो जानवर अंदर आ जाते हैं, या लोग भी अगर चलते हैं तो कभी कभार बच्चे या कोई भी इसको छेड़छाड़ करके ड्रिप, काफ़ी जगह से इन्होंने ड्रिप जो है सिस्टम जो है डिस्टर्ब किया है। इसलिए जो है हमने यहाँ से तारबंदी की है उस वाले रास्ता को, जो इलीगल रास्ता था उसको बंद करने के लिए। और जहाँ से नर्सरी का गेट है वो वाला अलहदा से एक पार्ट है, उसको हम पहले भी हमने कहा है कि हम अगर आप इस तरह रास्ता नहीं दे रहे हो, आपकी मलकियत लैंड है, लेकिन ऑफिस में आने के लिए आप हमें जो है रोको मत जब तक ये इशू सॉल्व होगा। गवर्नमेंट का मसला है, हम आपको एक्वायर अगर हम जमीन करेंगे तो आपको मुआवजा मिलेगा, जो भी होगा डिपार्टमेंट करेगा इसमें। लेकिन उसके बावजूद हमें आज काफ़ी दिनों से उसके साथ नेगोशिएशन भी कर रहे हैं
और वो तैयार भी है, लेकिन कुछ लोग जिनका रास्ता सिर्फ उस बाढ़ को साइड पर करके, ये नहीं कि उखाड़ कर फेंक दिया कहीं, हमने उतने ही सारा जहां से हम चल कर आते हैं सीधा गेट की तरफ, किसी के खेत में से नहीं, बल्कि जो रास्ता नजर आ रहा है पैदल चलने का, उसमें से नर्सरी गेट जो हमारा है उसकी तरफ हम आए। और भगोले चीफ साहब ये कहने लगे कि आप एक काम करो, यहाँ से आप चिट्ठी लिखो, मैं भी चिट्ठी लिखूंगा, और जो भी होगा अगर हमारे रिकॉर्ड में होगा तो हमें रास्ता मिलेगा, नहीं होगा रिकॉर्ड में तो एक्वायर करेंगे हम। तो मामला असल में यह है कि वो अलहदा से एक मसला है और दूसरी बस्ती वाली साइड जो रास्ता है वो अलहदा से एक मसला है। तो लिहाजा हम एक्वायर करने जा रहे हैं, तो अगर जमींदार जो है चाहेगा हम यहाँ से रास्ता नहीं देंगे। और आपके सामने भी जिस वक्त आप आए यहाँ पर, तो आपके सामने भी 20 लोग आए नर्सरी गेट के बाहर से ही, उन्होंने बातें हमारे साथ की, अंदर वो नर्सरी में नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं जी हम रास्ता नहीं देंगे, आपको मर्जी है फ्लाईओवर लगाओ, आपको मर्जी जो भी करो, वो आपके सामने की बात। हम जो भी है ऑफिशियली हम वो चिट्ठी लिख रहे हैं चीफ साहब को कि हमें जो है इन्होंने रास्ता बंद किया है, आना जाना जो ऑफिस का हमारा है ये हमारा मुश्किल है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कुछ जो है ऐसा हैं। तो जो भी जितने सारे हमें गेट तक जो मेन रोड पर तमूला जो हमारा वहाँ पर जो लगा हुआ है हैंडपंप से लेकर हार्डली जो है 100 मीटर का एरिया होगा शायद ये, तो गेट तक जो नर्सरी गेट है, तो हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि इसको एक्वायर करके जो है कंपनसेट किया जाए ज़मींदार को जिसकी मालिकियत ज़मीन है। तो लिहाजा हमें वैसे भी जो है गाड़ी के लिए तो हमें चाहिए, जो भी कोई सामान वगैरह हमने लाना होता है ऑफिस के लिए या नर्सरी के लिए, तो उसमें हमें गाड़ी के लिए लेकिन सर चाहिए। बहुत ही पुरानी नर्सरी है, लेकिन पानी का बहुत इशू है। उन्होंने कहा कि हम इनको अपने घर से पानी देते हैं, डिपार्टमेंट को अपना पानी नहीं है यहाँ पे। देखिए असल में आरिफ साहब मसला ये है कि इनका जो है एक घोड़ा गली से एक शॉर्ट टर्म स्कीम आ रही है, जो हमारे यहाँ पर नज़दीक में एक है रिटायर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, वो अपने जहांगीर साहब हैं उनके लड़के, तो बिल्कुल नर्सरी के नाले के साथ में वो लाइन गुजर रही है। हमने उनको कहा कि देखो जब तक हमें परमानेंट जो है सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जल शक्ति वालों ने जो है हमारे नर्सरी के बिल्कुल बीच में से क्रॉस की हुई है लाइन, और हमने उनको कहा कोई बात नहीं आप ले जाओ, उनको शॉर्ट पड़ रहा था यहाँ से परतमुला